अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस तरह तो जी हो गई है गुड वाली मॉर्निंग और ये पड़े हैं बर्तन जो अभी तक हटाए नहीं थे। ज़ुहान जो है तो सोया हुआ है और मैं चल रही हूँ बाहर किचन की तरफ। उप्स, याद आया कि जाने से पहले मैंने कपड़े भी धोने थे। इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कपड़े कि बस रोज़ धो लो तो रोज़ जमा हो जाते हैं। तो चलिए जी, जाते हुए ले जाते हैं कपड़े मशीन में डालने के लिए। ये रहा सर्फ और फिर अपने साथ ले आते हैं बास्केट। कपड़ों से हमेशा ही भर जाती है। मैं डेली भी कपड़े धो लूँ तो फिर भी ये हमेशा भरी रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये कपड़े क्यों इतने जल्दी जल्दी मैले हो जाते हैं। तो चलिए जी, काम शुरू करने से पहले कपड़े डाल देते हैं मशीन में ताकि ये साथ साथ मशीन भी चलती रहे और हम काम भी शुरू कर लें। तो चलें, ये मशीन जो है मेरे किचन के करीब ही होती है तो ये मुझे ज़रा इजी हो जाता है। और वैसे मेरी मशीन ऑटोमेटिक है तो वो कपड़े धोने के बाद ड्राई भी खुद ही कर लेती है, मतलब अलग से ड्रायर नहीं लगाना पड़ता। तो मुझे ये भी बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें कपड़े डाल देती हूँ सारे। उसे सारी भर जाए, सारे कपड़े डाल देती हूँ ताकि बस एक ही दफ़ा में धुल जाएँ। बार बार धोने भी मुश्किल ही होते हैं। तो अभी डालते हैं सर्फ़। सर्फ़ कहाँ रख दिया मैंने, ओहो सर्फ़ तो मैं लाई ही नहीं थी। तो चलिए लाते हैं सर्फ़, अंदर ही रह गया था मुझसे। ये रहा सर्फ़। तो सर्फ़ जो है लेके जाते हैं और फिर मशीन स्टार्ट करते हैं। मशीन वैसे 45 मिनट्स लेती है। 45 मिनट्स में वो सारा ही कपड़े वगैरह धो के और ड्राई भी हो जाते हैं। तो इतना टाइम जब लगता है तो इतने टाइम में मैं कुछ ना कुछ और काम भी कर सकती हूँ, साथ साथ मशीन भी चलती रहेगी। तो चलें ये सर्फ़ डाल देते हैं। इसमें सारी क्वांटिटी मेंशन होती है कि आपने कितने ड्रेस जो है तो एक ही टाइम पे वॉश करने हैं। तो यहाँ मैं मशीन ऑन कर देती हूँ और ये 48 मिनट्स में सारे कपड़े धुल के साफ़ हो के रेडी हो जाएंगे, ड्राई भी हो जाएंगे। तो तब तक हम कुछ और काम करते हैं और चलते हैं किचन। देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें। ये रहा किचन का दरवाज़ा, खोल देते हैं। सबसे पहले तो हम ऑन कर देते हैं भाई किचन की लाइट। जी, ये है मेरा किचन और ये सुबह के बर्तन पड़े हैं और सबसे पहले मांजूंगी मैं भांडे। तो जी यहाँ पे ज़ुहान जाग गया था और वो बहुत कम टाइम के लिए सोया था, मेरा कोई काम नहीं हो सका। तो मैंने बोरिया बिस्तर इसका बांधा और सीधा इसे भेज दिया नानू के घर। अम्मी को कॉल कर दी थी मैंने कि अम्मी थोड़ा सा इसे संभाल लेंगी, तब तक मैं काम कर लूँगी अपने। तो जी इसको अभी भेज देते हैं। अल्लाह हाफिज़ ज़ुहान, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे जी मैंने बर्तन मांज दिए थे और अभी मैं सोच रही थी कि मैं चूल्हा भी साफ़ कर दूँ कुकिंग करने से पहले, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रहा था। तो चलें सबसे पहले चूल्हा साफ़ कर देते हैं। ज़ुबान को जब अम्मी के घर में भेज देती हूँ तो मैं ये छोटे मोटे काम कर ही लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, क्योंकि जब वो होता है तो वो मुझे इन छोटे मोटे कामों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। मेरे ज़रूरी काम भी बड़े मुश्किल से होते हैं क्योंकि वो मुझे किचन में छोड़ता नहीं है ज़्यादा। तो अभी वो गया हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चूल्हा भी साफ़ कर दूँ। तो ये देखिए सारा चूल्हा जो है तो मैंने साफ़ कर दिया है। जब मैंने फ्रिज खोली तो फ्रिज जो है तो ऐसे मुंह फाड़ के मुझे देख रही थी कि अभी मुझे भी साफ़ कर लो भाई, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज भी साफ़ कर ली जाए। तो फ्रिज से जो एक्स्ट्रा पुराने बर्तन और खाने थे वो मैंने एक साइड पे रख दिए थे और ताकि मैं फ्रिज की सफाई कर लूँ। साथ में आज खाने में बन रहा था दाल माश, तो मैंने वो भी साफ़ करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि साथ साथ हांडी चढ़ानी बहुत ही ज़रूरी थी। क्योंकि हस्बैंड ऐसे ही आते हैं तो वो पहला सवाल ही यही करते हैं कि आज खाने में क्या पका है, और दूसरा ये होता है कि जल्दी से ले आओ। तो उनके आने से पहले ही मुझे सारा कुछ रेडी करना होता है, हांडी वगैरह बनानी होती है।
तो मैंने सोचा हम साथ साथ जो है तो हांडी भी चढ़ा देते हैं। तो ये मैंने दाल को भिगो लिया है। अब काट लेते हैं टमाटर कढ़ाई बनाने के लिए, क्योंकि मैं दाल के साथ कढ़ाई भी बना रही हूँ। तो ये टमाटर काट लिए थे मैंने, और ये मैंने चढ़ा लिया था कहवा, क्योंकि मैं हो गई हूँ ठुल्ली, उसके लिए कहवा ज़रूरी है। और ये साथ में सुहान का पानी, कबाब भी फ्राई करने के लिए रख दिए थे, और साथ में चढ़ा ली थी दाल। तो ये कबाब कढ़ाई जो है रेडी हो गई थी, और ये कहवा बन रहा था, और दाल भी जो है मैंने चढ़ाई हुई थी। तो अभी जो है मैंने आटा भी गूंदना है। आटा भी जो है तो हर दूसरे दिन गूंदना पड़ता है, भाई बहुत ज़रूरी होता है, गूंदना पड़ता है, क्या करें बस। साथ में ये देखें दिलखराश मंज़र, समझ नहीं आ रहा कि पहले रो लूँ और फिर बर्तन धो लूँ, या पहले बर्तन धो लूँ और फिर कोने में बैठ के कहीं रो लूँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने बर्तन ही धोए थे, और काम करते करते ये दोबारा से जमा हो गए। तो ये जितने भी पापा की परियां और अम्मा की शहज़ादियाँ हैं, तो ये देख लें, घूम फिर के जो है तो हम इसी शेंक के आगे खड़े होते हैं, और यही बर्तन हमें धोने पड़ते हैं, और कोई भी नहीं होता धोने के लिए, भाई खुद ही धोने पड़ते हैं बस। ये जितने भी नखरे होते हैं ना, ये सिर्फ़ अम्मा के घर में चलते हैं भाई। बाद में सब कुछ करना पड़ता है, चाहे दिल करे या न करे, चाहे तबीयत माने या ना माने, चाहे काम आता हो या ना आता हो, लेकिन करना पड़ता है। जब आप ख़ुद अम्मा बन जाती हैं ना, तो फिर आपको ख़ुद ब खुद सारा कुछ आ जाता है, और सब कुछ फिर आप करने लगती हैं। अच्छा जी, तो ये कहवा बन गया था, और ये पानी भी बॉयल हो गया, कढ़ाई भी बन गई थी, और दाल भी बन गई थी, और ये सारे बर्तन भी धुल गए थे माशाल्लाह से। यही होता है सुकून वाली एक झलक। तो फिर लाइट ऑफ कर देते हैं, और अब हो गई है मेरी छुट्टी। तो अभी हम निकलते हैं किचन से बाहर, किचन का दरवाज़ा कर देते हैं बंद, और चलते हैं रूम की तरफ। और जाते जाते जो है तो एक सीटी मुझे मशीन ने मारी कि भाई कहाँ जा रही हो, जो यहाँ पे मेरे अंदर कपड़े रखे थे वो तो लेके जाओ। तो याद आ गया भाई, कपड़े भी जो मैंने तार पे जो है ना करने थे सूखने के लिए, तो ये सारे देखें मैंने सारे जो है ना कपड़े रख दिए थे। अभी मैं ये बास्केट जो है तो वॉशरूम में रख देती हूँ। तो जैसे ही मैं रूम में इंटर हुई, तो मुझे याद आया कि मैंने तो रूम भी अभी साफ़ करना था, वो भी बिखरा पड़ा था। तो अब जो है तो ये रूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ। साथ में 1 बज गए हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो लाइट ऑन कर देते हैं, रूम कर देते हैं साफ़, और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। तो चलिए जी, मैंने सारा काम कर लिया, और थक हार के जो है मुझे 2 घड़ी सुकून की मिल ही गई आखिर। तो ये थी भाई मेरी आज की रूटीन, और बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला दिन था आज, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे करते हैं अपना ब्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़।